Hello students and welcome to G3 e-learning classes of English class 12th, and today we are going to do our third chapter from Flamingo Deep Water, written by William Douglas. So first of all, I'll tell you something about author. William Douglas was born on October 16, 1898 in Maine, Minnesota. After graduating with degree in English and economics, he decided to go for a legal career. He was a leading advocate of individual rights. He still holds the record for the longest tenure on the Supreme Court bench of the United States. He served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States for 36 years and 211 days. Go East, Young Man, The Early Years, West of the Indus are his important works. He died on January 19, 1980 in Washington, D.C. So in this story, The Deep Water, an excerpt from Of Men and Mountains by William Douglas, tells us about how as a young boy he nearly drowned in a swimming pool, his fear of water, and how he overcame it with strong willpower and determination. The narrator starts the story by recalling an incident that happened at a pool at the YMCA when he was merely 11 years old. So let's start our story. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. कि जब नरेटर 10 years old थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और यहाँ यकीमा में एक YMCA पूल है जो कि जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती थी. The Yakima river was treacherous. Mother continually warned against it. अब treacherous means यहाँ पर है dangerous, right? और जो इनकी मदर है वो इसको हमेशा continuously यहाँ पर जो है इसको warn करती थी कि वो जो है वहाँ पर swimming ना सीखे. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river, but the YMCA pool was safe. अब हर वो चीज़ जो अभी भी जो बचपन की उसकी यादें थी वो अभी भी उनके माइंड में फ्रेश थी कि कैसे जो है वो एक बार रिवर में डूब रहे थे, और लेकिन वो ये समझते थे कि YMCA जो पूल है वो बहुत ही सेफ है स्विमिंग सीखने के लिए. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. सी कोई भी पूल होता है, यू मस्ट हैव सीन कि उसके दो जो हैं एंड होते हैं. एक तो शैलो मीन्स जो कि ज़्यादा गहरा नहीं होता, और एक जो दूसरा साइड था उसका वो था 9 feet डीप था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. अब ये जो है वाटर विंग्स ख़रीदते हैं और जो है उस पूल में जाते हैं. आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स. स्किनी मीन्स बहुत ही पतली, ठीक है. वो कहते हैं कि मुझे जो है अपनी नेकेड जो लेग्स के साथ वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैं नहीं चाहता था अपनी स्किनी लेग्स को किसी के भी सामने शो करना. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपने प्राइड को कम किया और मैंने ऐसा किया कि मैं वहाँ पर गया. एंड सी द Yakima River is a tributary of the Columbia River in eastern Washington, USA. अब ये रिवर कहाँ पर है? USA में कोलम्बिया रिवर जो कि ईस्टर्न वॉशिंगटन में है. द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजीनियस यकामा पीपल. और जो ये नाम है स्टेट का, यहाँ के जो पीपल हैं उनके नाम पर रखा गया है. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California.
कैलिफोर्निया भी आपको मालूम है कि अमेरिका में है, और वो कहते हैं कि अभी भी जो इस पानी की जो यादें हैं ना, वो अभी भी मेरे माइंड के अंदर है। वर्जन मीन्स डिसलाइक होना, ठीक है। वो पसंद नहीं करते थे पानी को। क्यों पसंद नहीं करते थे? वो बताते हैं कि जब ये 4 साल के थे तो जो इनके फादर हैं वो इनको कैलिफोर्निया बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। अब ये और इसके फादर जो है वो लहरों के ऊपर, सर्फ मीन्स लहरों के ऊपर खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं अपने फादर की गोद में था, या यू कैन से हंग मीन्स वैसे लटकना होता है। येट द वेव्स knocked me down and swept over me। वो कहते हैं कि एकदम से वेव्स वहाँ पर आई और वो मुझसे टकराई और मुझे नीचे गिरा दिया। and swept over me, और मेरे ऊपर से तैरने लगी। I was buried in water। buried होता है दफना देना, ठीक है। तो इनको ऐसे लगा जैसे ये पानी के नीचे जो है इसको दफना दिया गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और इनकी सांसें नहीं चल रही थी, क्योंकि जब पानी में डूबते हैं तो सांस जो है लेने मुश्किल, क्या मीन्स हम नहीं ले पाते। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, और मेरे फादर जो है वो हंस रहे थे मेरी सिचुएशन देखकर। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन जो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव, यानी कि जो पानी और जो लहरों की जो ओवर पावरिंग फोर्स थी, उसकी वजह से जो है एक डर मीन्स डीप टेरर, डीप जो डर था वो इनके दिल में बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। लेकिन जो YMCA पूल था, स्विमिंग पूल था, उसने जो मेरी चाइल्डहुड की जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी ना, उसको क्या किया, फिर से जो है उसको याद दिलवाया, ठीक है। एंड बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो उसको वापस में लेकर आया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। पैडल्ड होता है कि मीन्स तैरना, ठीक है। और उसने जो है अपने न्यू पैडल विंग के साथ, पैडल मीन्स एक्चुअली टू स्विम विद शॉर्ट क्विक मूवमेंट्स, ओके। तो ये जो है अपने विंग्स के साथ ये मूवमेंट्स करने लगे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखने लगे। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनको जो है देख कर जो है ये सीखने लगे, ठीक है। उनको इमिटेट कर रहे थे, उनको देखकर ये सीख रहे थे। आई डिड दिस 2 or 3 times। ये उन्होंने 1 या 2 और 3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। और जबकि मिस एडवेंचर जो है वो हैपन नहीं हुआ था, तब तक ये बहुत ही ईजी फील कर रहे थे, मीन्स इनको कोई डर नहीं लग रहा था। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। और वो इतना ईजी फील करने लगे कि जब पूल में कोई नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं था, तो ये तब वहाँ पर गए स्विमिंग करने के लिए। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ चारों तरफ क्या थी, शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub। अब वो बता रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं स्विमिंग पूल को कि जो बॉटम था, टाइल्ड बॉटम, यानी कि जो टाइल्स लगी हुई थी बॉटम में, वो भी इतनी साफ़ थी, वाइट थी, क्लीन थी, ऐसा लग रहा था जैसे क्लीन बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन्स फियरफुल, राइट। अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अभी भी डर रहा था कि अंदर मैं जो है वो जाऊँ अकेला या नहीं जाऊँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये पूल की साइड में बैठ जाते हैं कि जब कोई और आएगा तब ये पूल के अंदर जाएंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ द बॉय। Bruiser of the boy, where it is, yes, हाँ, probably 18 years old। वो कहते हैं कि एक जो वहाँ पर बहुत ही हट्टा कट्टा, ठीक है, एक लड़का आया जो कि कितने 18 years old था। He had thick hair on his chest
उसकी चेस्ट पर जो है बहुत ही थिक हेयर्स थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. मीन्स वो एक एग्जाम्पल था कि एक अच्छी बॉडी जो है वो क्या होती है, उनका वो एग्जाम्पल था. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. ठीक है. और जो उसके जो आर्म्स थे, यानी कि जो कि लेग्स थे, वो बहुत ही मजबूत थे. ठीक है. वो ऐसा उसको देखकर लग रहा था. ही येल्ड, और उसने कहा, हाय स्किनी. स्किनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्किनी क्या होता है, कि बहुत ही पतले इंसान को जो है, जो इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसको स्किनी कहा जाता है. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. कैसा रहेगा जो है तुम्हें जो उठाकर यहाँ पर फेंक दिया जाए, मीन्स पूल के अंदर. एंड विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड. तो उसने मुझे उठाया और जो कि डीप एंड था, जो वहाँ पर मुझे गिरा दिया. आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन. और मैं जो मीन्स ये जो है सिटिंग पोजीशन में जो है उसने ये पूल के अंदर गिरा. एंड स्वॉलोड वाटर. और इसने स्वॉलोड मीन्स किसी चीज़ को गटक जाना. ठीक है. और जो पानी था उसको स्वॉलो कर लिया. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और ये जो है ना बॉटम के एंड तक वहाँ पर चला गया. आई वॉज फ्राइटेंड. ये बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. मैं डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डर गया था कि अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो खो दे. एंड सिटिंग, हाँ, विट्स ऑन द वे डाउन आई प्लान. और जैसे ही ये नीचे जा रहा था इसने प्लान किया, मीन्स अब इसने अपना कॉन्शियस नहीं खोया था. आई प्लान व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. कि जैसे ही मेरे जो फीट हैं वो बॉटम को टच करेंगे या हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप. तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा. कम टू द सरफेस. और सरफेस तक आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और मैं क्या करूँगा, उसको पैडल करूँगा, मीन्स तैर कर पूल के एज तक, किनारे तक चला जाऊँगा. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन. और जैसे वो नीचे जाता जा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही लंबा जो है वो जाना इसको पड़ेगा. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. और वो 9 feet इसको कैसे लग रहे थे, जैसे 90 feet हो. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. मीन्स जैसे ही बॉटम को टच करने वाला था तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि हवा नहीं जा रही थी, ये सांस नहीं ले पा रहा था, तो इसको ऐसा लग रहा था कि जो इसके जो लंग्स हैं वो अभी बर्स्ट हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे. बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समोन्ड ऑल माई. समोन्ड मीन्स गैदर करना. ठीक है. all my strength and made what I thought was a great spring upwards. और जैसे ही मैं नीचे जा रहा था तो मैंने अपना जो पूरा करेज को जो है इकट्ठा किया, स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया, और आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स. और मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत लंबी छलांग जो है ऊपर की तरफ लगाऊंगा. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. वो कहता है कि उसको लग रहा था कि ये जो कॉर्क एक एनिमल का नाम है जो कि पानी में होता है, उसको लग रहा था, मेंढक भी कह सकते हैं, जो बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है, उसको लग रहा था कि ये जो है सरफेस से कॉर्क की तरह जो है जंप करेगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. लेकिन मैं जो है ऊपर बहुत ही धीरे आया. आई ओपन माई आइज़ एंड सॉ नथिंग बट वाटर. और जैसे ही इसने ऊपर आया, अपनी आइज़ को ओपन किया, तो इसने सिर्फ क्या देखा, वहाँ पर पानी, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंट टू इट. वो कहता है कि वाटर भी कैसा था, जैसे बहुत ही डर्टी येलो लग रहा था. आई ग्रू पैनिकी. मीन्स अब ये बहुत ही परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है. आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. वो कहते हैं कि मैं ऐसे जो है ऊपर पहुंचा कि जैसे मुझे कोई रस्सी पकड़नी है. एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. क्लच मीन्स किसी चीज़ को जकड़ना या पकड़ना. तो अब ये कह रहा था कि मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा था और कुछ नहीं. आई वॉज सफोकेटिंग. अब ये सांस नहीं ले पा रहा था.
I tried to yell but no sound came out. चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी आवाज़ जो है वो बाहर तक नहीं निकल पा रही थी. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. इसकी आँखें और जो नोज़ है वो पानी से बाहर आ गए लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आया. I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I flailed at the flailed means to move arms or legs in an uncontrolled way. Okay. सो अब ये जो है ना अपने जो हाथ और पैर को क्या कर रहे थे, ये अनकंट्रोल्ड वे में जो है वो मूव कर रहे थे वाटर के सरफेस पर एंड चॉक्ड और जो है रुक गए. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप और ये कोशिश कर रहे थे कि जो इनकी टांगें हैं वो भी पानी से बाहर आ जाएं. बट दे हंग एज डेड वेट्स. लेकिन वो पानी के अंदर ऐसे लटकी हुई थी जैसे कि जब कोई मर जाता है और उसकी बॉडी में वेट आ जाता है तो ऐसे. पैरालाइज्ड एंड रिजिड. और ऐसे इसको फील हो रहा था कि जैसे इसकी जो लेग्स हैं वो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं और रिजिड हैं, मीन्स वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. ये बहुत जो है ज़ोर लगा रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे और बहुत ही हार्ड कोशिश कर रहे थे पानी से बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. और इनको फिर से एक लॉन्ग जर्नी यानी कि बॉटम तक, वो पहले भी इसने एग्जाम्पल दिया ना कि जो 9 फीट है वो इनको कैसा लग रहा था, 90 फीट के जैसा लग रहा था. तो इसको ये क्या बताता है कि it was like a long journey to the narrator. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. See, आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जो है ना ड्रीम्स के अंदर, सपने में हम लोग किसी से लड़ रहे होते हैं लेकिन जो हमारे हाथ और पैर हैं वो हमारा साथ नहीं देते. मीन्स हम फाइट करने की कोशिश करते हैं बट हम अपने हाथों को और पैरों को मूव नहीं कर पाते. तो ऐसे ही बताते हैं. आई स्ट्रक एट द वाटर. और मैं पानी में बिल्कुल स्ट्रक हो गया था. आई वेंट डाउन. मैं नीचे की तरफ जा रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसको कैसे लग रहा था कि कोई इररेसिस्टेबल जो फोर्स है और वो नाइटमेयर की तरह इसको लग रहा था. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अपनी जो सांसें हैं वो बिल्कुल खो चुका था. माई लंग्स एक्ट. मेरे जो लंग्स हैं वो भी पेन कर रहे थे. माई हेड थ्रॉब. और मेरा सिर घूम रहा था. आई वॉज एक्चुअली थ्रॉब मीन्स टू बीट मच हार्डर एंड फास्टर देन यूजुअल. गेटिंग डिजी. और मीन्स ये फेंट होने वाला था. लाइट हेडेड इसको फील हो रहा था. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी. लेकिन मुझे स्ट्रेटजी मालूम थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ क्रॉक टू द सरफेस. कि जैसे ही मैं बॉटम की तरफ जाऊंगा पूल के तो मैं क्रॉक की तरह जो है सरफेस पर आ जाऊंगा, उछल कर. मतलब आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. और जो है मैं फ्लैट पानी के ऊपर लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स. और मैं अपनी आर्म्स को हिलाऊंगा, मीन्स अपनी बाजू को, ऐसे जैसे हम स्विमिंग करते हैं ना, लाइक दैट. एंड थ्रैश विद माई लेग्स. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और तब जो है मैं अपनी लेग्स को भी वहाँ पर ट्रैश करूँगा, मीन्स उसको जो है वहाँ पर अपने हाथ और पैर जो जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरीके से. और मैं एज तक, पूल के एज तक सेफली पहुँच जाऊँगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली. लेकिन हो क्या रहा था, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा था और ऐसे लग रहा था कि इसका कोई एंड नहीं है. आई ओपन माई आइज़. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. जब ये अपनी आंखें खोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर सिर्फ पानी है, येलो पानी, और कुछ भी नहीं. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. और वो पानी इतना डार्क है कि कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता.
So this is the first part of our this chapter. So rest other part we will do in our next video. Thank you so much.